Hello, hello students. I am Patel Priyanka and welcome to today's session. बच्चों, फुल एनर्जी के साथ आज नया टॉपिक पढ़ेंगे. कौन सा पढ़ेंगे मैम? मोनोकॉट सीड पढ़ेंगे. इन प्रीवियस लेक्चर हमने डाइकॉट सीड तो पढ़ लिया. आज पढ़ेंगे बच्चों मोनोकॉट सीड. देखो बच्चा, कोई भी सीड होता है ना, सीड इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट. इसके ऊपर या तो सीड कोट होती है और दूसरा क्या होता है? एम्ब्रियो होता है. एम्ब्रियो. ठीक है, फटाफट से ऐसे लिख देती हूँ, आप समझ जाना. ठीक है, चलो. सीड कोट एंड एम्ब्रियो. सीड का कोई भी आउटर कवरिंग होता है उसको सीड कोट बोलते हैं, अंदर जो होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं. एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या होगा? एम्ब्रियो एक्सिस होगा, फिर प्लूमुले होगा, फिर रेडिकल होगा, है ना, और कॉटिलेडन होगा. वो तो होगा ही कॉटिलेडन. तो फिर से seed it is made up of two component, mainly seed coat and embryo. Embryo consists of embryonic axis, radicle, plumule and cotyledon. ठीक है, चलो. हमने जो पहले देखा था ना बच्चा डाइकॉट सीड, वो मोस्टली कैसे थे? नॉन एंडोस्पर्मिक थे. यहाँ पे आज हम मोनोकॉट सीड की बात कर रहे हैं. तो मोस्टली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक. आपको याद रखना है पहला लाइन. मोस्टली दे आर एंडोस्पर्मिक. That means endosperm is present, but in exceptional, in case of orchid, क्या याद रखने का? Orchid, it is a non-endospermic. पहली लाइन क्लियर एनसीईआरटी की कि mostly monocotyledon seeds are endospermic, but in some case of orchid, non-endospermic. ठीक है, चलो वो हो गया. कोई भी सीड होता है वो सीड की सीड कोट, मोनोकॉटिलेडन की सीड की सीड कोट है जो सीड कोट. तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ किसकी बात कर रहे हैं हम अभी? सीड कोट की. सीड कोट इज मेम्ब्रेनियस एंड इट इज फ्यूज्ड विथ फ्रूट बॉल. सीड कोट कैसी है बच्चा? पहला मैंने क्या बताया? मेम्ब्रेनियस एंड इट इज फ्यूज्ड विथ फ्रूट बॉल. सेकेंड लाइन क्लियर? Seed coat is membranous fused with fruit ball. Then चलो, इतना तो हो गया सीड कोट के बारे में. अभी ये जो पूरा डायग्राम है ना, हमने बताया, देखो यहाँ पे सीड कोट एंड फ्रूट बॉल ये कंबाइन हो जाता है, फ्यूज्ड हो जाता है. ये जो ग्रीन कलर का लाइनिंग है वो. फिर यहाँ पे एंडोस्पर्म है. मोस्टली जो यहाँ पे फिर बताया था ना कोटिलेडन और एंडोस्पर्म. तो एंडोस्पर्म जो होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जिनके अंदर बल्की फूड मटेरियल रिजर्व रहता है, वो बल्की होता है. कौन? तो एंडोस्पर्म. तो ऊपर ये जो है पूरा पोर्शन देखो, ये मैं वाइट करके दिखाती हूँ आपको. ये पूरा ये क्या है बेटा? एंडोस्पर्म है. उसका मेजर पार्ट होता है और एंड पे क्या होता है? नीचे एम्ब्रियो होता है. अभी एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, ये एंडोस्पर्म है व्हाइट कलर का देखो, और यहाँ पे एम्ब्रियो है. दोनों को भी अलग कौन करता है? एक प्रोटीनिशियल लेयर है, उसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर. एल्यूरोन लेयर इट इज प्रोटीनेशियस लेयर विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म का ये येलो कलर का ये दिख रहा है ना आपको, ये स्क्वायर स्क्वायर बताया है मैंने. ये लेयर देखो, मैं डार्क करके दिखाती हूँ. दिस लेयर इट इज प्रोटीनेशियस लेयर, एल्यूरोन लेयर. तो चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. एल्यूरोन लेयर कैसा है? प्रोटीनेशियस है. काम क्या करता है? सेपरेट करता है. मैन सेपरेट करता है. किसको किससे सेपरेट करेगा? एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करेगा. एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करता है. हो गया ना? चलो, ये एल्यूरोन लेयर की बात हो गई, एंडोस्पर्म की बात हो गई. अभी हम थोड़ा नीचे आते हैं. नीचे क्या है? एक शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन होता है, उसको बोलते हैं स्कूटेलम. शील्ड शेप, शील्ड शेप कॉटिलेडन इट इज नोन एज स्कूटेलम. उसमें क्या होता है? एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है. एक्सिस में देखो, ऊपर प्लूमुल है, नीचे रेडिकल है. प्लूमुल में से स्टेम अराइज होता है, शूट सिस्टम अराइज होता है. रेडिकल में से रूट सिस्टम अराइज होता है. प्लूमुल इट इज कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल. रेडिकल इट इज कवर्ड बाय कोलियोराइजा. याद रखने का, प्लूमुल कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल. उसमें भी पी आता है, प्लूमुल में भी पी आता है, तो याद रहेगा. रेडिकल का आर आता है और कोलियोराइजा में भी आर आता है, तो आर आर याद रहेगा. मैम हो गया. तो बेटा ये था हमारा मोनोकॉट सीड. यहाँ पे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसका ये एम्ब्रियो है, और ये जो एंडोस्पर्म है वहां पे फूड रिजर्व होता है, बल्कि फूड स्टोर होता है.
ठीक है, चलो अभी इसके बाद है ना बेटा हमें इंपॉर्टेंट 3 फैमिलीज देखना है, लिलिएसी, फेबेसी, सोलेनेसी। इस फैमिली के लिए सम मतलब टर्म्स होते हैं, वो जरूरी है समझने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, चलो। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। चलो कैलिक्स एंड कोरोला दोनों के लिए मैं सी यूज करूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कैलिक्स किसके लिए, कोरोला के लिए कौन सा है, मतलब तो देखो कैलिक्स के लिए हमेशा हमें के याद रखना है। कैलिक्स के लिए के यूज करेंगे हम, कोरोला के लिए सी यूज करेंगे, एंड्रोशियम का ए तो याद रहेगा, गाइनोशियम का जी भी याद रहेगा। पेरियंथ के लिए हम पी लिखेंगे अगर पेरियंथ है तो, ठीक है। चलो इतना हो गया। अगर ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पेरियंथ, अभी गाइनोशियम के नीचे कोई डंडी है तो ये सुपीरियर ओवरी कहलाएगा। गाइनोशियम के ऊपर ऐसी डंडी है तो ये इंफीरियर ओवरी कहलाएगा। अगर इस तरह की साइन है तो इट इज फॉर मेल, इस तरह की साइन है इट इज फॉर फीमेल। दोनों है मैम, बाइसेक्सुअल। इस तरह का कुछ है एक्टिनोमॉर्फिक, अगर इस तरह का कुछ है जाइगोमॉर्फिक। फिर से बताओ सारी साइन में, के फॉर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम के नीचे डंडा है तो सुपीरियर, यानी डंडे के ऊपर है सुपीरियर है, ऊपर है तो इंफीरियर। मेल, फीमेल, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। कोई भी फैमिली होगी ना उसके ऊपर ऐसे मदर एक्सिस होगा, डॉट से मतलब डॉट ऐसे दिया होगा मदर एक्सिस, ठीक है। अभी हम जब फैमिली देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी पहली फैमिली स्टार्ट कर देंगे, फेबेसी, ठीक है। टिल कीप रिवाइजिंग बच्चा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बेटा।